Hello students, in the previous lecture of this unit, we have discussed about the non-Newtonian systems and specifically the plastic system. Now I will discuss in this lecture the pseudoplastic flow. Many pharmaceutical products, liquid, dispersion of natural and synthetic gums shows pseudoplastic flow. Examples of pseudoplastic flow are tragacanth in water, sodium alginate in water, methyl cellulose in water, and sodium carboxymethyl cellulose in water. With increase in the shearing stress, the disarranged molecules orient themselves in the direction of flow, thus reducing friction and allow a greater rate of shear at each shearing stress. रेट ऑफ प्लास्टिक फ्लो में हमने देखा था कि प्लास्टिक फ्लो के केस में शेयरिंग रेट किसी भी प्रोपोर्शन से हम वेरी कर ले, शेयरिंग स्ट्रेस उसके प्रोपोर्शन में वेरी नहीं करता. इट मींस नॉन न्यूटोनियन सिस्टम में जो हमें प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक और डायलेटेंट सिस्टम्स पढ़ने हैं, नॉन न्यूटोनियन सिस्टम्स वो सिस्टम्स हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फ्लो को फॉलो नहीं करते हैं. मतलब कि ये तीनों ही सिस्टम्स में हमें क्या देखना है, तीनों ही सिस्टम्स के केस में शेयरिंग स्ट्रेस कितना भी वेरी करे लेकिन विस्कोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, विस्कोसिटी वेरी करेगी. क्लियर? तो स्यूडोप्लास्टिक फ्लो के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे जब शेयरिंग स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं तो शेयरिंग स्ट्रेस इंक्रीज करने पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसअरेंज होकर के खुद को फ्लो के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में शेयरिंग स्ट्रेस लगाया जा रहा है, उस डायरेक्शन में खुद को ओरिएंट कर लेते हैं ताकि जो एक दूसरे मॉलिक्यूल्स का फ्लो हो रहा है उसको, उसमें फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकें, क्योंकि जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा फ्लो उतना ही कम होगा. तो फ्लो को इनहांस करने के लिए वो मॉलिक्यूल्स खुद को शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई करने पे फ्लो के डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेते हैं in order to reduce friction and allow a greater rate of shear at each shearing stress. Some of the solvent associated will be released resulting in decreased viscosity. यहाँ पे स्यूडोप्लास्टिक फ्लो के केस में कुछ सॉल्वेंट जो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरैक्ट रहता है, जब मॉलिक्यूल्स खुद को फ्लो के डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेते हैं तो वो जो बाउंड सॉल्वेंट है वो रिलीज हो जाता है. उसके रिलीज होने की वजह से जो सिस्टम है उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है. दिस टाइप ऑफ फ्लो बिहेवियर इज आल्सो कॉल्ड एज shear thinning system. विस्कोसिटी डिक्रीज होने की वजह से शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई करने पे सिस्टम की विस्कोसिटी डिक्रीज होने की वजह से ही स्यूडोप्लास्टिक सिस्टम को shear thinning सिस्टम भी बोलते हैं. विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है इसीलिए इसको shear thinning सिस्टम बोल रहे हैं. shear thinning मतलब कि जो सिस्टम है वो कैसा हो रहा है, थिन हो जा रहा है, उसकी विस्कोसिटी कम हो जा रही है, वो और ज्यादा लिक्विफाई हो जा रहा है. कर्व इज पासिंग फ्रॉम ओरिजिन सो नो यील्ड वैल्यू इज ऑब्टेन्ड. स्यूडोप्लास्टिक फ्लो के केस में जो रियोग्राम होगा वो ओरिजिन से पास होगा. ठीक है, ओरिजिन से पास होने का मतलब है कि यहाँ पे यील्ड वैल्यू ऑब्टेन नहीं होगी. लास्ट लेक्चर में प्लास्टिक सिस्टम में हमने देखा था कि जो ग्राफ था वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा था, लेकिन वहां पे यील्ड वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी फ्लो स्टार्ट करने के लिए. यहाँ पे स्यूडोप्लास्टिक के लिए आप रियोग्राम देख सकते हो, ये सेम ग्राफ ऑब्टेन हो रहा है जैसे कि प्लास्टिक फ्लो के लिए ऑब्टेन हुआ था, लेकिन ओरिजिन से पास हो रहा है. ठीक है, ओरिजिन से पास होने का मतलब है कि शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई करने पे रेट ऑफ शेयर में भी चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे. यहाँ पे किसी यील्ड वैल्यू की जरूरत नहीं होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए. ठीक, सो दिस इज द रियोग्राम फॉर स्यूडोप्लास्टिक सिस्टम. अब यहाँ पे as shear stress increases, shear rate increases but not linear. अभी रियोग्राम में हमने देखा शेयरिंग स्ट्रेस और रेट ऑफ शेयर के बीच में जो ग्राफ बन रहा था वो ओरिजिन से पास हो रहा था, इसलिए यील्ड वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है. लेकिन उनके बीच में जो ग्राफ बन रहा है वो लीनियर नहीं है, वो कैसा है, कर्व्ड है. ऑन अप्लाइंग शेयरिंग स्ट्रेस, molecules
अरेंज लॉन्ग एक्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। यहाँ पे अभी एग्जांपल्स में देखा कि स्यूडोप्लास्टिक सिस्टम में कौन से मटेरियल आते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक गम के हाइड्रोकोलाइड्स, ठीक है, मतलब नेचुरल और सिंथेटिक गम इन वाटर, पॉलीमर्स इन वाटर। तो पॉलीमर्स कैसे हैं, लॉन्गर मॉलिक्यूल्स है, लार्ज मॉलिक्यूल्स है, तो वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो एलोंगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई करने पे फोर्स के डायरेक्शन में खुद को अरेंज कर लेते हैं। दिस स्ट्रेस रिड्यूसेस इंटरनल रेजिस्टेंस एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स रिलीज्ड फ्रॉम पॉलीमर मॉलिक्यूल्स। जो स्ट्रेस अप्लाई करते हैं ये शेयरिंग स्ट्रेस इंटरनल रेजिस्टेंस को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। जो पॉलीमर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट को इंट्रैप करके रखते हैं, जब शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो वो मॉलिक्यूल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर देते हैं। जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स रिलीज होगा तो वो ऑब्वियसली विस्कोसिटी को रिड्यूस करेगा। द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन शोज दिस फ्लो f to the power n is equal to eta g, where n is equal to number of given exponent, eta is equal to viscosity coefficient. In case of pseudoplastic flow, n is greater than 1, that is more n is greater than 1, the greater pseudoplastic flow of material. मतलब यहाँ पे जो n की वैल्यू है, अगर n की वैल्यू 1 से ज्यादा है और जितनी ज्यादा है मतलब कि वो मटेरियल कैसा होगा, वो सिस्टम कैसा होगा, स्यूडोप्लास्टिक सिस्टम होगा, स्यूडोप्लास्टिक फ्लो शो करेगा। और n की वैल्यू 1 से जितनी ज्यादा होगी वो मटेरियल उतना ही ज्यादा स्यूडोप्लास्टिसिटी शो करेगा। इफ n is equal to 1 the flow is न्यूटोनियन। हमने न्यूटोनियन सिस्टम के केस में F is equal to eta g इक्वेशन पढ़ी थी, ठीक है। तो n की वैल्यू अगर 1 है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, F is equal to eta g, मतलब सिस्टम क्या कैसा हो जाएगा, न्यूटोनियन सिस्टम हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस इक्वेशन को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रीअरेंज करने पे हमें इक्वेशन मिल जाएगी log g is equal to n log f minus log eta, मतलब जो ग्राफ अभी हमें कर्व के फॉर्म में मिला है उस ग्राफ को स्ट्रेट लाइन में अगर कन्वर्ट करना है तो इस इक्वेशन के हेल्प से हम स्ट्रेट लाइन कर्व ऑब्टेन कर सकेंगे। और जो ग्राफ बनेगा, दिस इक्वेशन गिव्स स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ की हेल्प से स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे, स्लोप की हेल्प से हमें स्यूडोप्लास्टिक विस्कोसिटी मिल जाएगी। यहाँ इस डायग्राम की हेल्प से अभी जो मैंने थ्योरेटिकली मैकेनिज्म बताया था स्यूडोप्लास्टिक फ्लो का, इस डायग्राम की हेल्प से हम समझ सकते हैं। स्यूडोप्लास्टिक फ्लो कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीमर। यहाँ आप देख सकते हो पॉलीमर लॉन्ग चेन विद वाटर मॉलिक्यूल्स। ये जो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स है, पॉलीमर मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच बीच में ये सॉल्वेंट molecules entrapped है, water molecules entrapped है in storage condition, arranged randomly in dispersion। ये जो molecules हैं storage condition पे क्या होता है, polymer molecules randomly arranged होते हैं और अपने अंदर water molecules को hold करके रखते हैं। जैसे ही stress apply किया जाता है, आपने देखा होगा जब हम सस्पेंशन कंज्यूम करते हैं तो उसको पहले शेक करते हैं। ये क्यों शेक करते हैं, ताकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। तो ये जो पॉलीमर मॉलिक्यूल्स हैं, जब इन पे स्ट्रेस अप्लाई किया गया तो स्ट्रेस अप्लाई करने पे क्या होगा, पॉलीमर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स अलाइन इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये मॉलिक्यूल्स, पॉलीमर मॉलिक्यूल्स फोर्स के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर देंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स जब रिलीज होंगे तो सिस्टम की विस्कोसिटी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, सिस्टम थिन हो जाएगा। इसीलिए स्यूडोप्लास्टिक सिस्टम को shear thinning system भी कहते हैं। Clear? So that's it about the pseudoplastic system. In next lecture, I will discuss about the dilated system. Thank you.